नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी और चर्चाएं इसलिए हो रही थी क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया था और बताया गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया जाता है तब तक प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और इसी केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल फैसला भी सुनाया गया है और बताया गया है कि अब प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। यानी कि यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सीधे तौर पर बुलडोजर चलाने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का अगर आरोप लग जाता है तो उसे यह सिद्ध नहीं होता है कि वही व्यक्ति आरोपी है, वही व्यक्ति अपराधी है। जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई किया जाना सही नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई या सजा देना सही नहीं है। कोई भी सरकारें जज नहीं बन सकती हैं। अगर अधिकारियों के द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी बिना कानून के दायरे में रहे कार्य नहीं कर सकता। किसी के घर पर, किसी के मकान पर मनमानी तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का राहत भी दिया गया है कि अवैध संपत्तियों पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। यानी कि अगर किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके घर बना लिया गया है, मकान बना लिया गया है, तो वहाँ पर सरकार अपने हिसाब से बुलडोजर एक्शन कर सकती है, वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा है, अपराध का आरोप लगा है, तो उसके घर पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और बताया गया है कि इन दिशा निर्देशों को पालन करते हुए प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर अपराधियों का घर तोड़ना है, बुलडोजर कार्रवाई करना है, तो सरकार की तरफ से या संबंधित विभाग के अधिकारी की तरफ से कम 15 दिन पहले आदेश पारित किया जाना चाहिए। आदेश पारित करने के बाद यह आदेश उस भूस्वामी या उस मकान मालिक के घर पर चस्पा भी किया जाना चाहिए और उसके बाद उस भूस्वामी को, मकान मालिक को अपील करने का समय मिलना चाहिए। जब तक कि वह अपील नहीं करता है तब तक उसके मकान पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अगर उस भूस्वामी के द्वारा, मकान मालिक के द्वारा विभागों में अपील किया जाता है, कोर्ट में अपील किया जाता है, तो उस पर सुनवाई होगा और सुनवाई के दौरान किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और अगर 15 दिन के बाद उस व्यक्ति के द्वारा अपील नहीं किया जाता है तो जिला अधिकारी कार्यालय से फिर से दोबारा नोटिस जारी होगा और दोबारा नोटिस जारी होने के बाद फिर से कुछ दिनों का समय मिलेगा जिस पर अपील किया जाएगा। अगर फिर से अपील नहीं किया जाता है तब संबंधित विभाग और जिला अधिकारी के द्वारा इस बात का विवेचना किया जाना चाहिए कि यह बुलडोजर कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा और इसके लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद वहां पर इस बात का प्रयास किया जाएगा कि अगर यह मामला समझौते से सुलझ सकता है तो बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी और अगर वह मामला समझौते से नहीं सुलझेगा तो फिर एक आदेश पारित किया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम का जो जिक्र है वह डिजिटल पोर्टल पर किया जाएगा, यानी कि वेबसाइट पर भी किया जाएगा और फिर उसके बाद एक नया आदेश जो पारित किया जाएगा उसके 15 दिन के बाद भूस्वामी को बताया और उसके बाद जब एक नया आदेश पारित किया जाएगा उसमें भी 15 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद तब जाकर किसी प्रकार का कोई बुलडोजर कार्रवाई किया जाएगा। और इस बुलडोजर कार्रवाई के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इस बुलडोजर कार्रवाई का रिकॉर्ड जो भी संबंधित अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनके पास होना चाहिए और नगर आयुक्त के पास होना चाहिए। इस तरह की तमाम कार्रवाई को पूरा करने के बाद ही किसी प्रकार का कोई बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अभी तक ये होता था कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगता था, अपराध का आरोप लगता था, तो सीधे तौर पर बाबा जी का बुलडोजर निकल जाता था घर को तोड़ने के लिए, मकान को गिराने के लिए। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर अब रोक लगा दिया गया है बुलडोजर कार्रवाई के लिए। हालांकि अभी अवैध संपत्तियों के लिए किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अवैध संपत्तियों के लिए यह आदेश मान्य नहीं होगा। अगर न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का आदेश दिया गया है तो वहां पर भी यह आदेश मान्य नहीं होगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं
प्रदेश सरकार को राहत भी मिला है और कहीं न कहीं बड़ा झटका भी लगा है। बाकी बुलडोजर एक्शन को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।